हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का पास्ट 33 प्रीवियस ईयर्स नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका रिवीजन या बोले तो प्रैक्टिस। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प कीजिए। तो कर लो यार, आप लोगों का क्या जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट प्रीवियस 33 इयर्स नीट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो सारे का रिवीजन या बोले तो प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। अब चूज कीजिए यहाँ पे सही जो कि लिखा गया है साइंटिफिक नेम मैंगो का फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब किया गया था कैरलस लिनियस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी मेंजीफेरा इंडिका डॉट लिनन, ऑप्शन नंबर सी मेंजीफेरा इंडिका लिनन, ऑप्शन नंबर डी मेंजीफेरा इंडिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक लिखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मेंजीफेरा इंडिका लिनन। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, कौन सा इसमें से जो है वो विरुद्ध है रूल्स के नियम के इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर्स के रूल के अगेंस्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, हाथ से लिखा हुआ साइंटिफिक नेम जो है वो अंडरलाइन होता है, ये सही है। एवरी स्पेसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथाइट, हर एक स्पेसीज जो होते हैं उसमें एक जेनेरिक नेम होते हैं और एक स्पेसिफिक एपिथाइट होते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो रहते हैं लैटिन में और ये इटैलिसाइज्ड होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इसका इधर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। तो इसमें से कौन सा अगेंस्ट है आईसीबीएन के रूल के, आप लोग तब तक कमेंट में इसका आंसर लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जेनरिक और स्पेसिफिक नेम कोई भी वो स्मॉल लेटर्स में नहीं होते। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं कुछ यूनिवर्सल रूल्स के द्वारा, इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्ट्रेरी यानी कि विपरीत है नोमेनक्लेचर के रूल के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए नाम्स जो होते हैं वो कोई भी लैटिन में लिखे हुए रहते हैं और ये इटैलिसाइज्ड रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जब हाथ से लिखे हुए रहते हैं तो नेम्स जो होते हैं वो अंडरलाइंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज ए स्पेसिफिक एपिथाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते हैं, उनका नाम जो होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं और वो इटैलिसाइज्ड किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ऑप्शन नंबर डी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, अब जिन लोगों को नहीं पता लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इसके द लिविंग वर्ल्ड के प्लेलिस्ट का, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिफाइन किया गया था, और आप लोग चाहें तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग तब तक कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर ए। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमेटिक्स जो है वो एम्स करते हैं, उनका एम्स रहता है ऑप्शन नंबर ए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स का जो कि आधारित रहते हैं ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, क्या उसके ऊपर बायोसिस्टमेटिक्स का एम्स रहता है ऑप्शन नंबर बी डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड स्टेबलाइजिंग देयर रिलेशनशिप। बहुत सारे टेक्सा को डिलिमिटिंग करते हुए ऑर्गेनिजम्स का और स्टेबलाइजिंग करते हुए उनके रिलेशनशिप्स को, क्या इसके ऊपर बायोसिस्टमेटिक्स का एम्स रहता है ऑप्शन नंबर सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। क्लासिफिकेशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स का आधारित जो रहते हैं उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर, और स्टेबलाइजिंग करते हैं उनके फाइलोजेनी और टोटलिटी जो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर आधारित रहते हैं सारे फील्ड स्टडी से, क्या इसके ऊपर बायोसिस्टमेटिक्स का अहम रहता है ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आइडेंटिफिकेशन और अरेंजमेंट जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, क्या इसके ऊपर बायोसिस्टमेटिक्स का अहम रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द कलर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 9 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। द बुक जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय,
ऑप्शन नंबर ए, बुक जो जेनरा प्लेंटरम थे वो लिखे गए थे ऑप्शन नंबर ए इंगलर एंड पेरेंटल, इंगलर और पेरेंटल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बस्से, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है हचिंसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन नंबर बी। बुक जेनरा प्लेंटेरम जो थे वो लिखे गए थे बेंथम और हुकर के द्वारा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। लिनियस इज क्रेडिटेड विद, ऑप्शन नंबर ए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनियस जो थे वो क्रेडिटेट किए गए थे, यानी कि उनको क्रेडिट दिया जाता है किस चीज के लिए? ऑप्शन नंबर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ बायोगेनेसिस, बायोगेनेसिस की थ्योरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनियस जो थे वो क्रेडिटेट किए गए थे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन, लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए। लिनियस जो थे वो इवॉल्व किए एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को जिसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। अभी आप लोगों ने ऊपर में देखा था, तो आप लोग गेस कीजिए, इसका ऑप्शन कमेंट में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए मोनोमियल, मोनोनोमियल। ऑप्शन नंबर बी वर्निक्यूलर। ऑप्शन नंबर सी बायोनोमियल। ऑप्शन नंबर डी पॉलीमोनियल, पॉलिनोमियल सॉरी। तो लिनियस जो थे वो इवॉल्व किए थे एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को जो कि कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए मोनोनोमियल, ऑप्शन नंबर बी वर्नाक्यूलर, ऑप्शन नंबर सी बायोनोमियल, ऑप्शन नंबर डी पॉलिनोमियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बायोनोमियल। लिनियस जो थे वो इवॉल्व किए थे एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को जो कि कहलाते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म जो थे न्यू सिस्टमेटिक्स वो इंट्रोड्यूस किए गए थे किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन नंबर बी लिनियस, ऑप्शन नंबर सी जलियन हक्सले, ऑप्शन नंबर डी ए बी डे कैंडोले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जूलियन हक्सले के द्वारा। ये टॉपिक आपको अभी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप लोग चाहे तो इसको एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह याद कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में हम लोग टेक्सोनोमी कैटेगरीज का पास्ट 33 इयर्स नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। गुड लक।